कोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणेश भगवान की जय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत शास्त्र कहता है, जैसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई, हम लोग तो सभी देवी देवताओं का आह्वान करते ही हैं, वैसे आप श्रीमद्भागवत कथा को अगर पढ़ेंगे और आपने किसी के मुखारबिंद से सुना होगा, तो जैसे ही कथा शुभारंभ होती है तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहीं से कथा का शुभारंभ होता है। श्लोक है भागवत जी का। तो यहाँ पर सभी देवी देवताओं का आह्वान करना या ना करना कोई अनिवार्य नहीं है कि सभी देवताओं का पूजन भी किया जाए। क्योंकि श्रीमद्भागवत कथा जब शुरू होती है तो कल्प वृक्ष है, ये भगवान का रूप है श्रीमद्भागवत कथा। और हमारे श्री हनुमान जी तो राम कथा सुनवे गो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सारे देवी देवता आकर के श्रीमद्भागवत कथा श्रवण करने के लिए जिस जगह जिस स्थान पर श्रीमद्भागवत कथा होती है वह स्थान तीर्थ हो जाता है। उस तीर्थ स्थान पर सारे देवी देवता आते हैं। ऐसा श्रीमद्भागवत जी का मत है, लिखा हुआ है। अब हिरण्यकश्यप की तपस्या और वर प्राप्ति। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अब हिरण्यकश्यप ने ये विचार किया कि मैं अजय अमर और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं, जिससे कोई मेरे सामने खड़ा तक ना हो सके। इसके लिए वो मंदराचल की एक घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। वहां हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ वो पैर के अंगूठे से बल पृथ्वी पर खड़ा हो गया। यानी कि अंगूठों के बल, पूरा पैर नहीं लगाया, सिर्फ अंगूठे से खड़ा हो गया। और हम लोग हैं कि भगवान की कथा सुनने को भी नहीं बैठ सकते हैं। और वो हिरण्यकश्यप उठा, उसने अंगूठे से भगवान की तपस्या आरंभ कर दी। उसकी जटाएं ऐसी चमक रही थी जैसे प्रलय काल के सूर्य की किरण। जब वो इस प्रकार तपस्या में संलग्न हो गया, तब देवता लोग अपने अपने स्थानों और पदों पर पुनः प्रतिष्ठित हो गए। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग की धुएं के साथ सिर से गिरने लगी। वो चारों ओर फैल गई और ऊपर नीचे तथा अगल बगल के लोगों को जलाने लगी। उसकी लपट से नदी और समुद्र खौलने लगे। द्वीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी डगमगाने लगी। ग्रह और तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा दसों दिशाओं में मानो आग सी लगे। हिरण्यकश्यप की तपस्या को उस तपोमयी आग की लपटों से स्वर्ग के देवता भी जलने लगे। वे घबराकर स्वर्ग से ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकश्यप के तप से ज्वाला से जल रहे हैं। अब हम स्वर्ग में नहीं रह सकते। हे अनंत, हे सर्वस्वाध, यदि आप उचित समझे तो अपनी सेवा करने वाली जनता का नाश होने से पहले ये ज्वाला को शांत कर दीजिए। हे भगवान, आप सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी हम अपनी ओर से आपसे ये निवेदन कर देते हैं कि वो किस अभिप्राय से ये घोर तपस्या कर रहा है। सुनिए, उसका विचार है कि जैसे ब्रह्मा जी अपनी तपस्या और योग के प्रभाव से इस चराचर सृष्टि जगत की सृष्टि करके सब लोगों से ऊपर सत्यलोक में विराजते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी उग्र तपस्या और योग के प्रभाव से वही पद और स्थान प्राप्त करूँ। क्योंकि समय असीम है और आत्मा नित्य है। एक जन्म में नहीं और एक जन्म एक युग में न सही अनेक युग में।
एक जन्म में नहीं तो अनेक जन्म में सही, युग युगों में सही, अपनी तपस्या की शक्ति से मैं पाप पुण्य आदि के नियमों को पलटकर इस संसार में ऐसा उलट फेर कर दूंगा जैसा पहले कभी नहीं था। वैष्णववाद पदों में तो रखा ही गया है, क्योंकि कल्प के अंत में उन्हें भी काल के काल में चला जाना पड़ता है। यद्यपि वैष्णव पद वैकुंठ आदि नित्य धाम अविनाशी है, परंतु हिरण्यकश्यप अपनी आश्रित बुद्धि के कारण उनको कल्प के अंत में नष्ट होने वाला ही मानता था। तामसी बुद्धि में सब बातें विपरीत ही दिखा करती है। जिसकी बुद्धि जैसी होती, जैसी दृष्टि और वैसी ही सृष्टि। हमने सुना है कि ऐसा हट करके ही वो घोर तपस्या में जुटा हुआ है। अब तीनों लोकों के स्वामी हैं आप, हे ब्रह्मा जी, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। अब आप जो उचित समझे वही करें। ब्रह्मा जी, आपका ये सर्वश्रेष्ठ परमेष्ठ पद ब्राह्मण एवं गौओं की वृद्धि, कल्याण, विभूषित, कुशल और विजय के लिए है। यदि ये हिरण्यकश्यप के हाथ में चला गया तो सज्जनों पर संकटों का पहाड़ टूट पड़ेगा। युधिष्ठिर महाराज, जब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से इस प्रकार निवेदन किया, तब वे भृगु और दक्ष आदि प्रजापतियों के साथ हिरण्यकश्यप के आश्रम पर गए। वहां जाने पर पहले तो उसे देखा ही न गया बिल्कुल, क्योंकि दीमक की मिट्टी, घास और बांसों से उसका शरीर ढक गया था। कीड़ियां उसकी मेदा, त्वचा, मांस और खून चाट रही थी। बादलों से ढके हुए सूर्य के समान वो अपनी तपस्या के तेज से लोगों को तपा रहा था। उसको देखकर ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा हिरण्यकश्यप, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो कश्यप नंदन। अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो बेखट के मांग लो। मैंने तुम्हारे हृदय का अद्भुत बल देखा। अरे, दासों ने तुम्हारी ये देह खा ली है, फिर भी तुम्हारे प्राण हड्डियों के सहारे टिके हुए हैं। ऐसी कठिन तपस्या ना तो पहले किसी ऋषि ने की थी और ना आगे कोई करेगा। भला ऐसा कौन है जो देवताओं को 100 वर्ष तक बिना पानी के जीता रहे। बेटा हिरण्यकश्यप, तुम्हारा ये काम बड़े बड़े धीर पुरुष भी कठिनता से कर सकते हैं। तुमने इस तपोनिष्ठा से मुझे अपने वश में कर लिया है। दैत्य श्रोमणी, इसी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें जो कुछ मांगो वही दिए देता हूँ। तुम हो मरने वाले और मैं हूँ अमर, अतः तुम मुझसे मेरा ये दर्शन निष्फल नहीं हो सकता। तुम्हें मेरा दर्शन ये निष्फल नहीं हो सकता। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज, इतना कहकर ब्रह्मा जी ने उसकी चींटियों से खाए हुए शरीर पर अपने कमंडल का दिव्य एवं अमोघ प्रभावशाली जल छिड़क दिया। जैसे लकड़ी के ढेर में आग जल उठे, वैसे ही वो जल छिड़कते ही बांस और दीमक की मिट्टी के बीच से वो उठ खड़ा हुआ। उस समय उसका शरीर सब अवयवों से पूर्ण एवं बलवान हो गया था। इंद्रियों में शक्ति आ गई थी और मन सचेत हो गया था। सारे अंग वज्र के समान कठोर एवं तपाए हुए सोने की तरह चमकीले हो गए थे। वो नव युवक होकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि आकाश में हंस पर चढ़े हुए ब्रह्मा जी खड़े हैं। उन्हें देखकर उसे बड़ा आनंद हुआ। अपना सिर पृथ्वी पर रखकर उसने उनको नमस्कार किया। फिर अंजलि बांधकर नम्र भाव से खड़ा हुआ और बड़े प्रेम से अपने निर्निमेष नयनों से उन्हें देखता हुआ गदगद वाणी से स्तुति करने लगा। उस समय उसके नेत्रों में आनंद के आंसू उमड़ रहे थे और सारा शरीर पुलकित हो रहा था। हिरण्यकश्यप ने कहा, कल्प के अंत में ये सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित तमोगुण से घने अंधकार से ढक गई थी। उस समय स्वयं प्रकाश स्वरूप आपने अपने तेज पुंज इसे प्रकट किया था, पुनः प्रकट किया था। आप ही अपने त्रिगुणमय रूप से इसकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय हैं। आप ही सबसे परे और महान हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही जगत के मूल कारण हैं। ज्ञान और विज्ञान आपकी मूर्ति हैं। प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि विकारों के द्वारा आपने अपने को प्रकट किया है। आप मुख्य प्राण सूत्रात्मा के रूप से चराचर जगत को अपने नियंत्रण में रखते हैं। आप ही प्रजा के रक्षक भी हैं। भगवान चित्त, चेतना, मन और इंद्रियों के स्वामी आप ही हैं। पंचभूत
शब्द आदि विषय और उनके संस्कारों के रचयिता भी महातत्व के रूप में आप ही हैं। जो वेद होता है, अधर्युग, ब्रह्म और उद्गाता, इन ऋतुवजों से होने वाले यज्ञ का पितृपादन करते हैं, वे आप ही शरीर हैं। उन्हीं के द्वारा अग्निष्टोम आदि 7 यज्ञों का आप विस्तार करते हैं। आप ही संपूर्ण प्राणियों की आत्मा हैं, क्योंकि आप अनादि अनंत अपार सर्वज्ञ और सर्वकल्याणी हैं। आप ही काल हैं, आप प्रदक्षिण हैं, सावधान रहकर अपने क्षण लव आदि विभागों के द्वारा लोगों की आयु क्षीण करते रहते हैं। फिर भी आप निर्विकार हैं, क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप परमेश्वर अजन्मा महान और संपूर्ण जीवों के जीवनदाता आत्मा राम हैं। हे प्रभु, कार्य, कारण, चल और अचल ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो आपसे भिन्न। समस्त विद्या और कलाएं आपके शरीर हैं। आप त्रिगुणमयी माया से अतीत स्वयं ब्रह्म हैं। ये सुवर्णमय ब्रह्मांड आपके गर्भ से स्थित है। आप इसे अपने से ही प्रकट करते हैं। प्रभु, ये व्यक्त ब्रह्मांड आपका स्थूल शरीर है। इससे आप इंद्रिय, प्राण और मन के विषयों का उपभोग करते हैं, किंतु उस समय भी आप अपने परम ऐश्वर्य में स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। वस्तुतः आप प्राण पुरुष स्थूल सूक्ष्म से परे ब्रह्म स्वरूप ही हैं। आप अपने अनंत और अव्यक्त रूप से परे सारे जगत में व्याप्त हैं। चेतन और अचेतन दोनों ही आपकी शक्तियाँ हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप समस्त वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि आप मुझे अभीष्ट वर देना चाहते हैं तो ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वो मनुष्य हो या पशु प्राणी हो या अप्राणी, देवता हो या दैत्य अथवा नाग आदि, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर, दिन में, रात्रि में, अपने बनाए प्राणियों में, जो आपके बनाए हुए प्राणी हैं, उनके अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा से वर मांगा। युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट हूँ। इंद्र आदि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है, वैसी ही मेरी भी हो। तपस्वियों और योगियों को अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है, वही मुझे भी दीजिए। बोली कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत पुराणे परमहंसाय संहिताएं सप्तम स्कंद हिरण्यकश्यप शिवचरण पर्व नाम तृतीय अध्याय ये समाप्त होता है। अब कल की कथा होगी हिरण्यकश्यप के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्णन। कल ब्रह्मा जी पूरे कहाँ कर देंगे बताना। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आपको भागवत कथा कैसी लगती है, क्या समझ में आता है, अगर आप सुनते हैं तो जरूर एक बार बताएं। जय श्री राधे, जय श्री